हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इरफान मैथ गुरु पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मीडियन, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो एक एक करके एक एग्जाम्पल से हम इसके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला देखो एग्जाम्पल आपके सामने है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन है और एफ गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मीन सीएफ। हिंदी में बोलते हैं संयोजी बारंबारता। अब देख लेते हैं, देखो इसको कैसे निकालते हैं और समझेंगे। पहली वैल्यू एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। बच्चे देखो याद रखना, आगे क्वेश्चन एक कराऊंगा उसमें हेल्प आएगी। पहली वैल्यू क्या होती है, एज इट इज हो जाती है 5 की 5 होगी, और 5 को 3 में ऐड करोगे कितना जाएगा 8, 8 को 10 से ऐड करोगे तो कितना जाएगा 18, 18 में 6 ऐड करोगे तो कितना जाएगा 24, 24 में 4 ऐड करोगे तो कितना जाएगा 28, और 2 ऐड करोगे तो कितना जाएगा 30। ठीक है, और ऐसे ही एफ आई को आप टोटल करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 आपकी हो जाएगी। और देखो याद रखोगे, जो ये वाली वैल्यू होती है और जो ये वाली वैल्यू आएगी, टोटल ये दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका हम यूज करेंगे। तो देखो कैसे हमने सीएफ निकाला। फर्स्ट वैल्यू हमने सेम लिखी 5 मतलब 5, 5 को 3 में ऐड करा तो कितना है 8, 8 को 10 में ऐड करा कितना है 18, 18 को 6 में ऐड करा कितना है 24, 24 को 4 ऐड करा 28, 28 को 2 ऐड करा कितना है 30। फिर हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारी आती है यहाँ पर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 30 को हमने 2 से डिवाइड करा, कितना है हमारा 15, और जो भी 15 वैल्यू है उसको सीएफ में मैच करेंगे। देखेंगे क्या 15 हमारे इस सीएफ में है, नहीं है, तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी 18। तो हमारे पास इससे ये मैच कर गया। तो जहां पर मैच करा इसका ये वाला जो टर्म लिखा है 20 to 30 हमारा हो गया मीडियन क्लास। देखो याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है मीडियन क्लास 1 मार्क्स में, तो मीडियन क्लास कितना है 20 to 30। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या क्या वैल्यू हमें मिलेगी। जो मीडियन क्लास की जो फर्स्ट वैल्यू तो एल लोअर लिमिट हमें देती है, कितना हो गया हमारा 20, और एच हम कैसे निकालते हैं 30 माइनस की क्या कर देते हैं 20, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 10 आ गई। और देखो मैच कहां पर करा है 18 से, तो इससे ठीक ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो सी एफ होती है, और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी एफ हो जाएगी। तो एफ कितना आ गया आपका 10। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस में n/2 माइनस के सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो यहां से देखो वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू कितनी है हमारी 20, ठीक, प्लस n/2 n या यहां से वैल्यू रख सकते हैं, ये n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 30 अपॉन 2 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है हमारी मैच कर गई, कितनी है 8 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी हो गई 10 इंटू में एच की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो 10 से क्या कैंसिल हो गया 10, 20, 2 से आपने डिवाइड करा कितना है 15 माइनस के 8, 20 प्लस 15 में से 8 माइनस हुआ कितना 7, ऐड करा कितना आ गया 27। तो इस टाइप से देखो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एक बार फिर से मैं क्विक आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम सीएफ निकालते हैं। सीएफ कैसे निकालते हैं, पहली वाली वैल्यू एज इट इज हो जाती है 5, 5 और 3 ऐड करा 8, 8 में 10 ऐड करा 18, 18 में 6 ऐड करा 24, 24 में 4 ऐड करा 28, 28 में 2 ऐड करा कितना है 30। फिर 30 को 2 से डिवाइड करा कितना है 15, 15 को सीएफ में मैच करा, किससे मैच कर गया, ये वैल्यू तो है नहीं, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू आपकी 18, 18 से मैच करी। ये वाली जो वैल्यू आपकी जो क्लास इंटरवल जो आया 32 और 20 to 30 आपकी क्या हो गई मीडियम क्लास हो गई। ठीक है, इससे जो मैच करा इससे ठीक ऊपर वाली वैल्यू आपकी सीएफ होती है, और ये वाली वैल्यू आपकी एफ हो गई। हमने फॉर्मूले में रखा बच्चों। अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन। देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन में कैसे है, एज आपको स्टूडेंट की गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, और इस क्वेश्चन में गिवन है आपको मीडियन। ये वाला क्वेश्चन कैसा है, इसमें आपको मीडियन गिवन होती है, तो मीडियन कितनी गिवन है 24, और हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स फाइंड आउट करनी है। तो देखो डरना बिल्कुल भी नहीं है, जो बेसिक स्टेप हमने सीखे उसी टाइप से हम करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हैं, वही 5 एज इट इज, ठीक है सिंपल, और इसको इसके अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 5 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों आपको 30, 30 को एक्स में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स। देखो बच्चे यहाँ पर समझना, बहुत से बच्चे यहाँ पर जल्दी में क्या लिख देते हैं 30x लिख देते हैं, जो कि क्या होता है गलत होता है। तो देखो एग्जाम में याद रखना 30 को x में ऐड करोगे तो कितना आएगा 30 प्लस एक्स, फिर 30 प्लस एक्स को 18 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 48 प्लस एक्स, 48 प्लस एक्स को 7 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 55 प्लस एक्स। ऐसी देखो सिमिलरली इसका सम गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी को ऐड करेंगे। देखो कितना ऐड हो गया भाई आपका, ये आप ऐड करोगे 18 में 7 ऐड करोगे 25, 25 और 25 50, 50 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 55
प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले पता करेंगे हम मीडियन क्लास। क्या पता करेंगे? मीडियन क्लास। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था n को 2 से डिवाइड करके हमने मीडियन क्लास को पता करा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा। जो मीडियन गिवन है, देखो मीडियन कितने गिवन है? 24। अब देखो मैच करो, जो मीडियन आपको 24 है किस क्लास इंटरवल में मैच करेगी? तो देखो आपकी मैच करेगी 20 to 30। 20 to 30 के बीच में क्या आता है? 24 आता है। तो यहां से देखो आपकी मीडियन क्लास आ गई 20 to 30। अब देखो यहां से कौन कौन सी वैल्यू हमें मिल जाएगी? L मिल जाएगी। L कितना हो गया? 20। H कितना होगा? 30 माइनस का 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। और देखो ये वाली वैल्यू आपकी F होती है, तो इस वाले क्वेश्चन में F की वैल्यू कितनी होगी? X। उससे ठीक ऊपर CF हमारा कितना हो गया? CF हमारा हो गया 30। तो इस टाइप से हमने वैल्यू पता कर ली कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कितनी, और n की वैल्यू होगी हमारी 55 प्लस में x। अब देखो गिवन फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F इनटू में h। तो इस क्वेश्चन में देखो मीडियन कितनी गिवन है हमें? 24 गिवन है। तो 24 इज इक्वल टू L लोअर लिमिट कितनी होगी? 20 हो गई हमारी, प्लस n कितना है? 55 प्लस x। तो 55 प्लस x अपॉन 2 माइनस CF कितना है हमारा? 30, क्योंकि जिस वैल्यू से हमारी मैच करती है उससे ठीक ऊपर वाला क्या होता है? CF होता है। तो CF हमारी कितने आ गई? 30 अपॉन x। F की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? x, जो हमको फाइंड आउट करना है, इनटू में h की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस 20 को साइड इधर लेकर जाएंगे, प्लस का इधर आके इसको हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 20 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ना 1 अपॉन में लेके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 प्लस x, और इसकी इंटू इसमें करेंगे, फिर 2 की इंटू 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 इंटू में कितना? 10 अपॉन में कितना है? x। ठीक है, 24 में से 20 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 4। ये x की वैल्यू इधर आगे इंटू हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 4x। और देखो x प्लस माइनस माइनस 60 में से 55 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। बड़ा 60 तो माइनस का 5 है ना। इस देखो इस 2 से ये 10 कैंसिल कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम। 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, तो 5 की वैल्यू आपकी इधर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद 4x, 5 की इंटू एक्स से करोगे तो कितना आएगा? 5x प्लस माइनस माइनस 5 की 5 से इंटू करोगे तो 25, प्लस का इधर आके इसको जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 25। 5x में से 4x जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? x, और इधर से माइनस का कितना आ जाएगा? 25। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 25। तो इस वाले क्वेश्चन में मीडियन कितना गिवन था? 24, और जो आपका नंबर ऑफ पर्सन में 525 वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें x, ये 18 था, ये 7 था, तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितने फाइंड आउट हुए? 25। देखो एक बार इसको फिर से समझ लो भाई, जो मीडियन गिवन होता है उसी की हेल्प से हम पता करते हैं हमारा मीडियन क्लास क्या है। तो जैसे देखो मीडियन कितना गिवन था? 24 जो मैच आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा, तो मीडियन क्लास हमारी कितना हो गया? 20 to 30 हो गई। एल की वैल्यू यहाँ से मिल गई, एच की वैल्यू यहाँ से मिल गई, और जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ हो जाएगी। यहाँ से मैच करा, इससे ठीक ऊपर वाला सी एफ हो जाता है। फॉर्मूला मीडियन का इक्वल टू होता है एल प्लस में n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। इसमें हमने वैल्यू रख दी है, और देखो सोल्व करते हैं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एल को सबसे पहले इधर ले आएंगे, प्लस का इधर आके इसको हो जाएगा माइनस को हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसका एलसीएम लेके सोल्व करा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, फिर इनटू कर दी, x को एक साइड ले लिया, नंबर को एक साइड रखा, सोल्व करके हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। एक बार वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क्स बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 और बिलो 60। ठीक है, लेस देन वाला, इस क्वेश्चन को लेस देन भी हो सकता है एग्जाम में। और ऊपर गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कितना है? 0, 12, 20, 28, 33, 40। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है मीडियन। तो देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है।
तो देखो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, देखो याद रखना जब कभी भी क्वेश्चन होगा बिलो या लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से वो इसमें ये होती है, वो इसको ना FI मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? FI। यहीं पर क्वेश्चन क्या रहता है गलत। तो आपको याद रखना है जब कभी भी क्वेश्चन बिलो या लेस देन गिवन होगा तो ये जो क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू होती है आपकी होती है CF। क्या होती है आपकी? CF होती है, ये आपको याद रखना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बनाएंगे क्लास इंटरवल। क्या बनाएंगे? क्लास इंटरवल। जब कभी भी बिलो या लेस देन गिवन होगा जो ये वैल्यू है ये आपकी होती है अपर लिमिट। क्या होती है आपकी? ये अपर लिमिट गिवन होती है जिसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। तो ये उच्च सीमा है तो कहां पे लिखेंगे? देखो इधर लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब देखो इसके बीच में कितना गैप है? गैप आपका 10 का गैप है, तो 10 कम कर दीजिए। ये वाली वैल्यू देखो यहाँ लिख दीजिए, ये कितनी हो जाएगी? 50। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 40, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 30, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 20, ये वाली वैल्यू इधर 10 और माइनस करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा? 0। तो सबसे पहले जो बिलो 10 लेस देन 20, इससे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? CI बनाते हैं। कैसे याद रखेंगे? जब लेस देन गिवन होगा या बिलो गिवन होगा तो ये हमारी अपर लिमिट होती है जिसको सीमा U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम आगे लिख लेते हैं और फिर एक एक ये जो लिमिट है इसको एक एक नीचे करके लिख लेते हैं, या फिर ये 10 का गैप है तो 10 माइनस करके लिख लेंगे। इस टाइप से हम ये बना लेते हैं। फिर इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, फिर हम बनाते हैं FI। क्या बनाते हैं? FI। तो देखो आपको मैं समझाऊं, देखो अगर आपको गिवन होता था F2, 3, 1, 2, 4, तो देखो बच्चों आप ध्यान से देखो CF हम कैसे बनाते थे। मैंने इस वजह से बोला था कि पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, या नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। तो देखो ऐसा आएगा, CF हम कैसे बनाते थे? जो F का 2 होता है इसको एज इट इज लिखते थे, फिर इसको इसके अंदर क्या करके ऐड करके लिख लिया करते थे, फिर इसको इसके अंदर ऐड करके यहाँ पर लिख लिया करते थे। इसका मतलब जो CF में वैल्यू ऊपर लिखी रहती है, जो F की वैल्यू लिखी रहती है, दोनों क्या होती है? सेम होती है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। और ये वाली वैल्यू हमने कैसे निकाली? इसमें से इसको ऐड करके ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझको ये वाली वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू लिखनी है बच्चों, तो मैं इसमें से इसको ऊपर वाले को माइनस करूंगा। तो 12 में से 0 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा? 12। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी मुझे ये वाली वैल्यू निकलनी है, 20 में से माइनस करूंगा 12 को, तो 20 में से 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 8। ऐसे 28 में से 20 माइनस होगा तो फिर से क्या आ जाएगा? 8। 33 में से 28 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका? 5। और 40 में से 33 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 7 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो आप कैसे करोगे, अगर ये वाली वैल्यू आपको F बनाना है तो इसमें से आपको ऊपर वाला क्या कर देना है? माइनस कर देना है, इसमें से ये वाला माइनस कर देना है। इस टाइप से आप क्या बना लोगे? FI बना लोगे। फिर एक बार गलती ना करो तो एग्जाम में एक बार अपने आप जल्दी से CF बना लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला एज इट इज, इसमें इसको ऐड करोगे 12, इसमें इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 20, इसमें इसको ऐड करोगे 28, ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 33, 40, और इन सबको भी ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका? 40 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं मीडियन क्लास। तो देखो क्वेश्चन अब बिल्कुल सेम हो गया है, क्योंकि देखो लेस देन करके क्वेश्चन गिवन था, उसको हमने CI और अपने अकॉर्डिंग इसको हमने चेंज कर लिया। सिंपल क्वेश्चन हो गया, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पहला हमने करा था। इसमें मीडियन क्लास हम अब कैसे निकालेंगे? जो भी n आया है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आ गया भाई आपका? 20 को इसमें मैच करेंगे तो 20 है, देखो यहाँ पर मैच कर गया 20 है, तो आपका मीडियन क्लास कितना आ गया? 20 to 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में L क्या हो गया हमारा? 20 हो गया, और 30 में से 20 माइनस करेंगे तो H आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? F हो गया। इससे ठीक ऊपर वाला क्या हो गया? CF हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखो L की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? आपकी 20 हो गई, प्लस n/2, n की वैल्यू कितनी है? 40/2 माइनस CF कितना है आपका? 12 अपॉन में F की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 8 इंटू H आ गया आपका 30 में से 20 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। 20 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 20 माइनस का 12 अपॉन में 8 इंटू में 10। ठीक है, 20 2 4 जाए, 2 5 जाए 10, इसमें से इसको माइनस करा कितना आ गया? 8 इंटू में 5 अपॉन में 4, 4 2 जाए 8, 20 5 2 जाए 10, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 30 आ गई। तो देखो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और एक बार बहुत ध्यान से देखो।
जब कभी भी क्वेश्चन में बिलो लेस देन गिवन होगा तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है CF। पहले आप इससे आप क्या बनाओगे CI, और जो गिवन वैल्यू CF है उससे फिर आप किसमें कन्वर्ट करोगे FI में, फिर CF बनाओगे, फिर नॉर्मल क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। धन्यवाद। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है और ऐसा क्वेश्चन आपका NCERT में नहीं है और CBSE ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। NCERT में आपके क्वेश्चन नहीं है। तो देखो क्वेश्चन में हाइट गिवन है, FI गिवन है और CF गिवन है और कुछ वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे A, B, C, D, E और F। देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा देखो ध्यान से देखेंगे। अभी हम ये समझ चुके हैं कि भाई FI से CF हम कैसे बनाते हैं कि पहली वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। इसका मतलब ये 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। चलिए आसानी से देखो, FI और CF की पहली वैल्यू क्या होती है, सेम। तो ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 12 हो गई। अब देखो ध्यान से देखो, B कैसे पता करेंगे। देखो जो A होता है और B होता है, दोनों को ऐड करके कितना आता है, 25। मीन्स A प्लस B करूंगा तो कितना आएगा, 25। A की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस B इज इक्वल टू 25 और B इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस का 12। तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 13। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 12y और B की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब देखो C कैसे पता करेंगे भाई, 25 और 10 को ऐड करके C आ जाएगा। तो 25 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C। ठीक है, तो 25 और 10 को ऐड करोगे 35 इज इक्वल टू C। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 35। ठीक है, अब ऐसे सिमिलरली C प्लस D कितना होगा 43। C प्लस D कितना होगा 43, क्योंकि देखो इसको इसमें ऐड करके इधर लिखते हैं। C प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43। तो C की वैल्यू कितनी है 35 प्लस D इज इक्वल टू 43। D इज इक्वल टू हो जाएगा 43 माइनस का 35। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब देखो D पता चल गया। अब हमको E फाइंड आउट करना है। तो देखो E कैसा आएगा, 43 प्लस E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो 43 प्लस E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। देखो समझ में आ रहा है ना। जैसे तो हम क्या करते थे, CF कैसे बनाते हैं, E एज इट इज, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करके यहाँ पर। तो ऐसे ही 43 को E में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 48। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस का 43। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सिमिलरली F कैसे आएगा भाई, 48 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा F आ जाएगा। 48 में प्लस 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा F। तो F की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। देखो एक क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE ने पूछा है 2020 के अंदर। तो कैसे, ये एज इट इज है। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। A और B का ऐड 25 होगा तो A की वैल्यू रख के B कितना आ गया 13 आ गई। फिर देखो C कैसे निकला, 25 प्लस 10 इज इक्वल टू C हो जाएगा। तो 35 आ गया। C प्लस D इज इक्वल टू 43 होगा। तो C की वैल्यू 35 रख के D की वैल्यू 8 निकाल दी। 43 प्लस E इज इक्वल टू 48 होगा। 43 को उधर ले गए तो प्लस का आएगा, माइनस हो गया तो कितना आ गया 5। 48 प्लस 2 कितना होता है आपका F हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको इस टाइप से आपकी वैल्यू पता लग गई। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी हमको, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड। तो देखो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं भाई। आपकी B की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, D की वैल्यू कितनी है आपकी 8 और E की वैल्यू कितनी है आपकी 5। और इस क्वेश्चन को मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमको निकालना है, हमको मोड। क्या निकालना बेटा, मोड निकालना है। देखो मोड हम कैसे निकालते हैं, इसमें CF की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारी है 13। तो ये हो जाएगा हमारा F1 और इसके जो सामने है वो हमारा हो जाएगा मोड क्लास। ये बच्चों इन सबका ध्यान रखना, मोड क्लास। मोड क्लास कितना हो गया 155 to 160। ठीक है, सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 13 है इस क्वेश्चन में, तो वो F1 होगा। इसके ठीक ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका F0 हो जाएगा। नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। यहाँ से लोअर लिमिट L मिल जाएगी, 155 मिल गया। H इज इक्वल टू कितना होगा 160 माइनस के 155। तो कितना आ गया आपका 5। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस का F2 इंटू में H। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू में H। L की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से देखो 155 है आपकी।
प्लस F1 कितना है 13 माइनस के F0 कितना है 12 अपॉन में 2 इंटू F1 13 माइनस के F0 कितना है 12 माइनस के F2 कितना आपका 10 इंटू में H इज 5 155 प्लस माइनस करोगे 1 आएगा इंटू करेंगे। देखो 13 दूनी कितना होता है 26 माइनस माइनस प्लस होगा हमेशा साइन माइनस का आएगा तो कितना हो गया आपका ये 22 आ गया। 12 और 10 को जोड़ोगे तो आपको 22 आ जाएगा। गुणा में कितना 5 155 प्लस 5 एकम 5 इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 26 में तो 22 गई 4 आ गया भाई। इसको डिवाइड कर लो शांति से 4 एकम 4 1 बचा पॉइंट लगाओगे 0 4 दूनी 8 2 बचा 0 4 पंजे 20 तो कितना आएगा 155 प्लस 1.25। अब देखो कभी भी इसको अगर जोड़ना नहीं आता तो मैं समझाया तो 155 में 1 जोड़ लो कितना आ गया 156 पॉइंट लगा के 25 इसका क्या आ गया आपका आंसर मोड आ गया। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2020 में एग्जाम में आया हुआ है तो इसमें आपका क्या निकाल दिया मोड निकाल दिया। ठीक है होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा होता है। आपको देखो इतनी प्रैक्टिस करके फ्लो बनाना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आप देखते रहते ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है नेक्स्ट